स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक मैथमेटिक्स से एक और न्यू लेक्चर पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम 2025 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के। हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे बच गए थे। आज हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर का वेटेज बता दूं एक बार कि वेटेज क्या रहता है पॉलिनोमियल का सीबीएसई के स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। तो जो हमारे पास 2025 के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर था, वहां पर हमको इस चैप्टर में से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैक्सिमम जो आपके पेपर थे सीबीएसई के, उसमें आपको नियरली 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे चैप्टर में से। लेकिन कुछ ऐसे सेट भी आपको मिले थे सीबीएसई में 2025 में कि जहां पर केवल आपको सिंगल क्वेश्चन 3 मार्क्स का इस चैप्टर से देखने को मिल रहा था और नियरली आपको हर पेपर में एक एमसीक्यू मिला था इस चैप्टर में से। ठीक है, तो आपको ये मार्क्स का पता लग गया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं आज अपना। तो हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये वाला था। तो अब ये क्वेश्चन हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था, तो इसको हम स्किप करते हैं फिलहाल और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कुछ आपके पास इस टाइप से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस अल्फा और बीटा आपके क्या है, ये इसके जीरोस है, ये आपके पास जीरोस है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है आपको वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है। वैसे इस क्वेश्चन को दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं इजी वाला मेथड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हमें एक चीज यहां पर गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, हमें गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपका 8 होता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुकी है, ये हमारे पास गिवन है। और अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जितने वेरिएबल्स होते हैं अगर आपको उतनी इक्वेशन मिल जाए तो आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें पता है कि अगर हम, ठीक है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, ये होता है आपके पास नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूले को आप ऐसे लिखना है, एग्जाम में हमेशा ऐसे लिखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप माइनस बी अपॉन ए करोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो बी किसी और को डिफाइन करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक्स के कोफिशिएंट को बी डिफाइन करे और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए डिफाइन करे। तो हर बार आप इसको ऐसे में ध्यान रखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना आपको दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट कितना आपके पास, ये आपके पास कितना हो गया 4, ठीक है, माइनस का 4 आपके पास एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस माइनस आपका क्या बन गया प्लस, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपके पास है 1 आपके पास है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन चुकी है। पहली इक्वेशन आपकी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8। दूसरी बन गई आपकी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4। ये दो आपकी इक्वेशन बन चुकी है, ये बनी है फर्स्ट, ये बनी है सेकंड। तो अगर आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, आप लोगों को शायद उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से कि ये इक्वेशन आपको आती होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे पास बीटा से बीटा कट गया आपके पास, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 2 अल्फा, देन अल्फा कितना आपका आ गया, अल्फा आपका आ गया 12/2 विच इज इक्वल टू 6। अगर अल्फा 6 है तो फ्रॉम फर्स्ट, अगर अल्फा 6 है,
तो बीटा कितना, वरना यहाँ रख लो वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे रख लो, तो हम सेकंड कर लेते हैं। हमारे पास अगर अल्फा 6 है तो बीटा हमारे पास कितना होने वाला है 4, और यहाँ पर अल्फा, अल्फा को उस साइड ले गए तो -6, तो 4 - 6 आपका कितना हो गया, ये आपका -2 आपका हो चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब क्वेश्चन वो देखते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू के की निकालनी है, हमें वैल्यू क्या करनी है, के की निकालनी है। अब हमें पता है के हमारा क्या होगा। ठीक है, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी जहां पर के आता हो। अगर हम इनटू वाली बना दें, हम क्या कर दे, मल्टीप्लाई वाला यानी प्रोडक्ट वाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट, वट अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आपके पास, अल्फा है 6, बीटा कितना आपके पास, बीटा हो गया -2। कांस्टेंट टर्म कितनी आपको दिख रही है, कांस्टेंट टर्म आपको कितनी दिख रही है, के कितनी दिख रही है आपको, ये दिख रही है के, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको 1, विच इज इक्वल्स टू वट 1। तो के कितना आपको मिल गया, ठीक है, -12, तो आपका ये आपको के मिल चुका है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। तो कुछ ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, ये काफी इजी मेथड से हमने सॉल्व किया है। इसको एक और मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको हिंट बता दूं, उसका हिंट बता दूं तो आप यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, उससे आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, शायद उससे भी सॉल्व हो सकता है, ये लग तो फिलहाल ऐसी रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन पे आपके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि पहले आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 21y स्क्वायर -y-2, ये आपको गिवन है एक पॉलिनोमियल। इसके जो जीरोज है हमने उनको क्या नाम दे दिया, जीरोज को पी एंड क्यू बोल रहे हैं। जीरोज को यहाँ पर अल्फा बीटा के बजाय पी और क्यू यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। अब आपको फाइंड क्या करनी है, फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ 1 - क्यू। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो एक मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, मेथड अगर हम इसको सॉल्व कर दें और फिर हम जीरोस की वैल्यू निकाल दें, उनको यहां पर पुट कर दें, एक मेथड आपका ये हो सकता है। सेकंड मेथड, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनने वाला है। ठीक है, ऑन सॉल्विंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वट सेकंड, हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जरा क्या बचता है हमारा 1 - क्यू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे माइनस का पी, इसकी मल्टीप्लाई वहां कर देंगे पी क्यू। तो इसको कुछ हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - पी प्लस क्यू, नेगेटिव दोनों में तो कॉमन ले लिया, प्लस पी इंटू क्यू। अब हमें पता है कि सम, ये आपको क्या दिख रहा है, 1 - सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपको क्या होता है, हमें पता है कि p प्लस क्यू कितना हमारा होने वाला है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वट, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x आपको ये मतलब यहाँ पर y लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x नहीं, हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर y की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है y की, तो कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। y का कोफिशिएंट कितना आपके पास, यहाँ नेगेटिव का 1 है, और यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट टर्म कितनी आपके पास, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना आपके पास 21 है, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना आपके पास नेगेटिव का 1 है, तो कितना आपका आ गया 1/21। सिमिलर तरीके से पी क्यू की वैल्यू निकालोगे, कितना आपका होगा C/A कितना आपके पास 21। ठीक है, वैल्यूज हमने निकाल दिया।
पी प्लस क्यू आपका ये आ गया, पी माइनस क्यू आपका, हाँ पी इंटू क्यू आपका ये आ गया। ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई है। अब करना क्या है अब आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर आपको पी और क्यू की पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू, दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यानी 1 माइनस 1/21 या नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ 2/21, तो कुछ आपका ये बनने वाला है। जब देखो यहाँ पर नीचे के नंबर सेम है तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 3/21 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/7 लिख सकते हो आप लोग। इसको सॉल्व करने के बाद 7 माइनस 1/7 विच इज इक्वल टू 6/7, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसको कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू आपकी ये मिल चुकी है आपको वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको ये मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम आने वाली वीडियोस में इन क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस कर सके। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी हम, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, भी काफी ज्यादा। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल किसमें गिवन है हमारे पास? 5 + 3। अब यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अल्फा और बीटा आपके क्या जीरोस है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 3, अल्फा क्यूब, बीटा 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन विच, हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है अल्फा क्यूब, क्योंकि अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 3 कॉमन छोटी है, उसमें देखते हैं पावर में। यहाँ पर बड़ी पावर 4 है अल्फा की, छोटी पावर 3 है। वैसे बीटा, ठीक है, नहीं बीटा ये, बीटा की पावर कितनी लेंगे? बीटा की पावर लेंगे 3। तो यहाँ कितना बच गया आपके पास? अल्फा प्लस बीटा। अब इसको कुछ हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा। तो पहले आप प्रॉपर लिखना, पहले एग्जाम में से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, जो कि कितना आपके पास होगा? 5 होने वाला है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये -5 है, उसको पुट करोगे पॉजिटिव बन गया, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 है। सेम तरीके से अल्फा इंटू बीटा C/A, ये आपका हो गया। बस इन वैल्यूज को यहाँ पर आपको पुट करना है, फिर वैल्यूज को, ठीक, यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे आप फिर। तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसका जो आंसर है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 7 5 तो 35, 5 का 5, यहाँ कितना बन गया? 3 बन गया आपके पास। तो नियरली 135 आपका आंसर आ चुका होगा। तो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों को ट्राई करते हैं। तो पहले ए वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर ए आप खुद से ट्राई कर सकते हो, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो इसका हिंट बता दूं मैं आप लोगों को। हिंट यहाँ पर आपको पहले से बता रखा कि अगर आप पॉलिनोमियल जो आपके पास है, अगर उसके जीरोस जोड़ोगे, ठीक है, यहाँ जीरोस मेंशन नहीं है कि क्या जीरोस, जीरोस अल्फा बीटा मान लेंगे। अगर आप अल्फा बीटा जोड़ोगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, पहले से बता दें कि आंसर कितना आता है? -1 आता है। कितना आता है आपका? -1 आता है। और हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका? -B/A होता है। तो यहाँ पर -B कौन सा है? -B आपका ये है, ठीक, -B नहीं, ये B आपके पास ये है, ठीक है। तो फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा -B, ठीक है। तो माइनस हम लगाएंगे, साथ में B को भी लिख देंगे वहां पर। और A कितना है आपके पास? A आपके पास है P+1। तो यानी कुछ ऐसे आपके पास होने वाला है, 2P+3 विद नेगेटिव, ठीक है, विद नेगेटिव अपॉन ए। ए आपके पास कितना है? ये रहा, ठीक है। फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान देना, जो आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव कुछ ऐसा है आपके पास,
बी अपॉन, यानी ये बी में नहीं है नेगेटिव, नेगेटिव आपका फ्रैक्शन में, पूरे फ्रैक्शन नेगेटिव है। तो जो आपका बी की वैल्यू होगी उसके सारे साइन अंदर चेंज हो गए जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। इस बात का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है ये। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब और इस वाले का मुझे आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, इस वाले का आंसर। अब हम इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है कुछ इस टाइप से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। हमें क्या बोल रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, टू अल्फा प्लस वन अपॉन टू बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पर आपकी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आपका होने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव टू अपॉन वन विच इज इक्वल टू टू। और अल्फा इंटू बीटा कितना आपका होने वाला है, वो होगा नेगेटिव का वन। देखो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखना है पूरे फॉर्मूले के साथ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर वाई होगा तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर करोगे। अल्फा इंटू बीटा आपका कितना होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर, जो भी आपको क्वेश्चन मेंशन होगा। तो प्रॉपर ऐसे करना, यहाँ मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि हमारा टाइम, ठीक है, टाइम बच सके। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर मैं जो टू आ रहा है, जो फ्रैक्शन में टू आ रहा है, अगर मैं इस टू को ऐसे लिख दूं, वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब जो आपको ये दिख रहा है ना, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है, वी नो दैट कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना आपका आ रहा है, ये आ रहा है टू। अल्फा प्लस बीटा कितना आपका टू आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना आपका आ रहा है, नेगेटिव का वन आ रहा है। तो पहले एक स्लाइड जोड़ देते हैं पेज नंबर 8 पे। जोड़ रखी थी पहले। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें वन अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास है, टू। अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास है, ये है टू। और अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव का वन। यहाँ से सेम तरीके से अल्फा इंटू बीटा कितना आपका, नेगेटिव का वन। देखो पहले टू से टू आपका कट गया, तो आपको कितना बच गया, वन अपॉन माइनस वन। ठीक है, यहाँ नेगेटिव का थ्री बची आपके पास, इसको सॉल्व करोगे, नेगेटिव वन यहाँ पर नेगेटिव का थ्री, यानी आपका आंसर आपका ये आ चुका है, माइनस का फोर आपका आंसर है किस चीज का। ठीक है, इसका आंसर आपका माइनस का फोर आपका मिल गया है। आप लोग एक बार इसको खुद से सॉल्व करना और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, हो सकता है मे भी मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, तो आप लोग ये एक बार इसको खुद से एक बार चेक करना जरूर। अब आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं पहले वो देखते हैं। इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, कैसा पॉलिनोमियल, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन, यानी पॉलिनोमियल किस में गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है एक्स में। अब ये बोल रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आपको क्या आर जीरोस, आपके पास अल्फा बीटा आपके पास जीरोज है। तो हम जानते हैं अगर जीरोज है तो हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर बी कितना आपके पास, क्यू अपॉन पी आपके पास होगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास होगा, वन अपॉन पी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये बोल क्या रहे, क्वेश्चन निकालना क्या क्वेश्चन में। अब देखो ये बोल रहे हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज ये है, वन अपॉन अल्फा, टू अपॉन अल्फा और टू अपॉन बीटा, जिसके जीरोज ये है। अब वो पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन था, उसके जीरोज अल्फा एंड बीटा उसके जीरोज थे। अब हमें वो पॉलिनोमियल बताना है जिनके जीरोज टू अपॉन बीटा और टू अपॉन अल्फा आपको मिल रहे हो। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
with zeros, with zeros what, zeros 2 upon alpha and 2 upon बीटा। वो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, उसको मान लेते हैं किससे, कैपिटल पी ऑफ एक्स से दिखा देते हैं। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ जीरोस आता है ना, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब आपका ये होने वाला है, सम ऑफ जीरोस का मतलब आपका ये होने वाला है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ आपका ऐसा होने वाला है। ठीक, कुछ आपका ऐसे होने वाला है। तो हमारा जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वट, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखो सम, अब सम हमें पता नहीं है इसका सम कितना हो, बट इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था वैसे ही कुछ करना है। पहले 2 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या बनने वाला है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन, 2 2 सा 4 आपका बन गया, यहाँ कितना बन गया, अल्फा इंटू बीटा आपके पास बन चुका है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आपका होता है, माइनस पी अपॉन क्यू, सॉरी माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी। तो हम इसको लिखेंगे, देखो नेगेटिव रखोगे यहाँ पर, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया आपके पास, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी कितना बन गया आपके पास, क्यू अपॉन पी। ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा प्लस बीटा की, किसकी आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आई है। अब जो नीचे अल्फा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 अपॉन क्यू है, क्या है, 1 अपॉन क्यू है। और यहाँ पर आपके पास अल्फा इंटू बीटा फ्रैक्शन में, इट मीन्स होगी आपकी क्या होने वाली है, रेसिप्रोकल आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, पी अपॉन 1 होगा, यहाँ पर कितना आपका होने वाला है, पी अपॉन 1, ठीक है, पी अपॉन 1। सेम तरीके से आपका यहाँ पर देखो, अब यहाँ तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, फ्रैक्शन में ऊपर है, न्यूमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में था इसलिए मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पर तो ऊपर है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका कितना होने वाला है, 1 बाय पी। तो जो आपका पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2q प्लस 4p, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया। अब हमने से मतलब हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके कुछ जीरोज है, तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई किसी रियल नंबर से कर दो, तो जो आपका आंसर आता है ना, जो आपको क्या आता है, आंसर आता है, वो भी आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल विद सेम जीरोज होता है। तो इसके जो जीरोज है वो कितने आपके पास, 2 अपॉन अल्फा, 2 अपॉन बीटा। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दे, पी से मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे, नाउ वैसे ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वट, मल्टीप्लाई बाय पी। यहाँ पहले कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, व्हेन पी हमारे पास जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पहले मेंशन कर दो इस चीज को ऊपर ही, ठीक है, ये चलो यही लिख देते, चलो कोई नहीं, ठीक है। जो आपके पास ये पी है, ये पी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो हुआ तो नॉट डिफाइन यहाँ बनने वाला है आपके पास। तो जो आपका पॉलिनोमियल बनने वाला है फाइनल पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, इसको उसकी नोटेशन, नोटेशन क्या करें, इसको कुछ और लिखें, इसको आर ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल कितना बनेगा हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स भी आता है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2pq(x) प्लस 4। तो फाइनल आपका आंसर, ये आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है आपका, ठीक है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट एक तरीका होता है लिखने का, तो आपके पास वो तरीका आपके पास ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, सेम तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, कि थोड़ा सा मैं इसमें आपको हिंट दे दूं, ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आपका वही है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, तो उसको कैपिटल पी ऑफ एक्स, हमारे पास क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, या फिर चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस
इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ये बन गया। अब इस पार्ट को थोड़ा सॉल्व करना, थोड़ा सा थोड़ी यहाँ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी आप लोगों को। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 9 अल्फा बीटा, इसकी मल्टीप्लाई से 9 अल्फा बीटा, फिर 3 अल्फा 3 बीटा। ठीक है, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई किससे की, इससे की, ठीक है, ये आपका ये आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो आपका ये आ गया। अब 1 की मल्टीप्लाई दोनों से कर रहे हैं तो 1 आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी आपको सेम तरीके से, अगर मैं इस पार्ट को, केवल मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 9 अल्फा बीटा आपका एज इट इज हो गया, यहाँ 3 आपका कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ प्लस का आपका कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ की वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से आपको पहले अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा किसके जीरो है, इसके जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होने वाला है, चलो इसको मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा कितना आपका होगा, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर बी आपके पास क्या है, बी है माइनस का ए, तो कितना आपका बनने वाला है, माइनस माइनस कट गया तो आपका बनने वाला है ए। तो यहाँ आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना बन रहा है आपके पास, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ बी बन रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, यहाँ कितना बने आपके पास 3a+2x। अब 9 इंटू ए बी, तो आपके पास कितना बन गया, -9b+3, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3a+1। तो ये आपका आंसर है इसका। बट आपको इसको प्रॉपर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, वैसे आपको प्रॉपर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, फिलहाल आपके पास आंसर ऐसा कुछ आपको आंसर मिलने वाला है इसका, बट आपको प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने शॉर्ट में सॉल्व किया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम तरीके से, एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, ये सेम सेट के, मतलब सेम पेपर में आए हो, बस सेट आपके अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने वाले हो। ये क्वेश्चन सेम तरीके से आपका होने वाला है जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर लोगे सॉल्व इनको। अब तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको जीरोज निकालने हैं। आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, पहला काम आपका ये है। सेकंड जो आपको यहाँ पर वर्क करना है, अब हमें यहाँ पर करना क्या, सेकंड में हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है। हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो जो होंगे, दोनों जीरोज इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो से क्या होने वाले, डबल होने वाले हैं। हमें वो पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है जिसके जीरोस क्या होते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ट्वाइस होते हैं। हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है हमको। तो जो हमारा पहला वर्ग है, पहले हम उसको करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला काम है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। 7x² प्लस 18x माइनस 9। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 7x² जो हमारे पास ये है, हम इसको 21 माइनस 3 लिख सकते हैं। क्या चीज़, 21 माइनस 3 x माइनस 9, और इक्वल्स टू में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल स्प्लिटिंग की हमने, इसको पहले फैक्टर किया 3 इंटू 3 और यहाँ 7, तो 7 की मल्टीप्लाई एक 3 से कर दी और एक 3 में से माइनस कर रहे हैं हम। 7x² प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 7x कॉमन आ गया, यहाँ से आपके पास क्या बच गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 3। तो यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव को यहाँ लिखोगे, बाकी जो कॉमन आ रहा कॉमन ले लो। अब अगर नेगेटिव बाहर आने वाला है तो अंदर सारे साइन क्या होने वाले हैं, साइन होने वाले हैं चेंज। तो x प्लस 3 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, या तो -3 होने वाली है x की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू कितनी होने वाली है 3/7। ये दो वैल्यूज x की आपकी होने वाली है। तो जीरोस हमने निकाल दिए। जो हमें पहला जो हमें काम बोला था जीरोस निकालने का, वो हमने कर दिया है। हमारे जीरोस हमारे पास ये रहे। ठीक है,
ये हमारे पास जीरोज है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना जिसके जीरोज क्या हो गए, डबल हो गए। तो पहले मान लेते हैं कि लेट उसके जीरोज हमने एक क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। तो हमारे पास अल्फा कितना हमारे पास होने वाला है, ट्वाइस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6। और बीटा कितना हमारे पास होने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक, कौन सा एक्स, दूसरा एक्स। ठीक है, तो इसको फिलहाल x1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x2। इसको x1 बोल दो, इसको क्या बोल देंगे, x2 बोल देंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये मान रहे हैं, ये कि हमने एक नोटेशन दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास कितना होने वाला है, 6/7। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम, पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, मैं फिलहाल मैं y का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, y का यूज, पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या होता है आपके पास, सम ऑफ जीरोस टू y प्लस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, स्पेलिंग लिखना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें ये चीज पता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जीरोस कौन से लेंगे, जीरो अल्फा और बीटा हम लेने वाले, तो इनका पहले सम करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, और फिर इनका क्या करने वाले हैं, फिर करने वाले हैं इनका प्रोडक्ट। तो वाई स्क्वायर माइनस, अल्फा कितना आपके पास -6, बीटा कितना आपके पास 6/7, यहाँ आपका y आ गया। और यहाँ पे हमारे पास आने वाला है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हमारे पास होने वाला, वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, 42 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना बनने वाला, 36, और नेगेटिव का 36, क्योंकि 42 आपका क्या है, नेगेटिव है, तो आपका बन जाएगा पॉजिटिव 36/7। ठीक है, नॉर्मल में इसको सॉल्व किया मैंने और बाद में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दी है। यहाँ पर कितना बनने वाला आपके पास, 36/7। तो जो अपॉन में आपको 7 दिख रहा है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हमें पता है कि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई किसी भी रियल नंबर से करते हो तो जो आपका आंसर आपका आता है उस पॉलिनोमियल के जीरोस भी सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ठीक है, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा, फाइनल पॉलिनोमियल, हम इसको कैपिटल वाई से दिखाते हैं जरा। ठीक है, कितना बनने वाला आपके पास, 7y² प्लस 36y माइनस 36। ये आपका फाइनल पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है। ठीक, ये आपका क्या है, फाइनल पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए। वैसे ये भी सही है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है, ये भी सही है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। बट हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में हमें कुछ चीज़ दिखे ना फ्रैक्शन में। ठीक है, प्रॉपर ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी वाई, ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। और हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि ए बी सी को इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सके, तो वो कोशिश करते हैं बस। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास एक इंटीजर बन जाए। ठीक है, बाकी ये भी सही है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ तक के भी। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, एग्जैक्टली सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपका बेस है क्वेश्चन। पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2x² माइनस 5x माइनस 3। एक और चीज, अगर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर y क्यों लिखा है, ये आपकी मर्जी, इट्स डिपेंड्स अप टू यू कि आप यहाँ पर x लो, y लो, z लो, जो भी आप यूज करना चाहते हो। तो फिलहाल यहाँ पर पहले से x का यूज कर रखा था तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर y का यूज किया है। आप लोग x का यूज भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले उससे। अब यहाँ में पॉलिनोमियल दे रखा है, तो पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये खुद से करना है क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन खुद से करना है, मैं केवल आपको हिंट बता रहा हूँ। पहले आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक को मान लेना x1, एक को मान लेंगे क्या चीज, दूसरे को मान लेंगे x2। ठीक है, अब जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस हम क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे, दूसरा कितना मानेंगे, बीटा मानेंगे। अब ईच ऑफ हु जीरो इज वन लेस देन ईच ऑफ द जीरोस ऑफ p ऑफ x, उसके जो जीरोस है वन कम है किसके जीरो से, p ऑफ x के। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x1 माइनस 1 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा।
यहाँ माइनस कर देंगे x2 माइनस वन, क्योंकि जो हमें जीरोस निकालने हैं, हमें कैसे जीरो चाहिए, जो हमारे पास p ऑफ x के जीरो से वन कम हो। तो हमने क्या कर दिया, वन वन यहाँ से माइनस कर दिया। अब यहाँ पर जो भी आपको आंसर मिलेगा, हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यहाँ पर सम का मतलब कौन सा यूज करने वाले हो, यहाँ पर यूज करोगे अल्फा प्लस बीटा वाला, यहाँ पर यूज करोगे अल्फा प्लस बीटा वाला, क्योंकि हमको ये वाले जीरोस है, इनका पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है। ठीक, तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है सेम तरीके से। ठीक है, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए, बस कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, खुद से आपको कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन की। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, ये भी आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, ये भी आप खुद से ट्राई करोगे। यहाँ पर जीरोस कितने आपके हो रहे हैं, यहाँ पर जीरो आपके 3 टाइम्स हो रहे हैं। सेम तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, पहले आप इस पॉलिनोमियल को लोगे। ठीक, इसकी आपको स्प्लिटिंग करनी है, प्रॉपर आपको सॉल्व करना है। तो एक वैल्यू को आप मान लेना x1, दूसरे को मान लेना x2 मान लेना। अब जो हमारे जीरोस हो गए वो उसको मानेंगे अल्फा, जो हमारा पॉलिनोमियल हम फाइंड कर रहे हैं उसके जीरोस अल्फा और बीटा मान रहे हैं। तो अल्फा कितना हमारे पास होगा, वो होगा 3 टाइम्स x1 के, और बीटा कितना हमारे पास होगा 3 टाइम्स x2 के। तो हमारा पॉलिनोमियल कितना हमारे पास होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, वो आपके पास होने वाला है। ठीक, कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करना और आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, सेम तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं बार बार एक्स लिखना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेम तरीके से आप उसको सॉल्व करना है इस टाइप से। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम है, बस ये अलग अलग सेट में आए हुए क्वेश्चन है, सेम ईयर के क्वेश्चन है, बस अलग अलग सेट में आ रहे क्वेश्चन है। तो क्यों ना माइनर से चेंज कर रखा क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन आपका एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका वही है। तो अब यहाँ पर देखो, राइट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 मोर देन। ठीक है, ये भी आप मुझे लग रहा है खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, खुद से ट्राई कर सकते हो इसको भी। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीरोस आर लेस टू लेस देन द जीरोस। तो इसको मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और बेटर आइडिया मिल पाए अगर किसी बच्चे को डाउट है। ठीक, तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, क्यू ऑफ एक्स जो हमें गिवन है 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो पहले हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 और 3 माइनस करके कितना आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए। 3 टू 6, 2 टू 4, तो 6 माइनस 4 हम लिख सकते हैं, 6 माइनस 4 लिख सकते हैं हम लोग। क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4x माइनस 3। 8x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ आपका प्लस हो गया 4x माइनस का 3। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 2 को और x को भी। यहाँ कितना बचे आपके पास, 4x माइनस 3। यहाँ पर आपके पॉजिटिव है तो आप 1 लिख दो। ठीक है, कॉमन कुछ आ नहीं रहा है तो पॉजिटिव आप एज इट इज रखते हो, और साइन भी चेंज नहीं होते हैं पॉजिटिव के केस में। इक्वल्स टू में आपका क्या आने वाला है, इक्वल्स टू में आपका आने वाला है 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 1 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आपके आ गई है, नेगेटिव ऑफ हाफ, और यहाँ से कितना आपके पास आ गया 3/4। अब जीरोस कैसे आपके, 2 लेस, क्या आपके जीरोस 2 लेस, तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। तो अल्फा को क्या मानेंगे, x1 में से 2 माइनस कर देंगे, तो 1/2 माइनस, ठीक है 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना बनने वाला आपके पास, 5/2 बनने वाला है। और हम बीटा को क्या मान लेंगे, बीटा को मान लेंगे x2 माइनस 2। x2 कितना हमारे पास 3/4 माइनस 2। ये लिखा हुआ है ना, 2 से कम करना है आपको जीरोस। ठीक है, उस पॉलिनोमियल को हम फाइंड कर रहे हैं, कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू क्यू ऑफ एक्स 4 टू 8। आप इसको माइनस करोगे तो
ये आपका कितना आने वाला, -5/4। तो पॉलिनोमियल आपका कैसा होगा, पॉलिनोमियल आपका कैसा होगा, उसको फिलहाल पी ऑफ एक्स से दिखाते हैं। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कुछ आपका ऐसा होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आपके पास, हाँ सम करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ आपके पास आ गया 5/2, यहाँ भी नेगेटिव का 5/4 प्लस, यहाँ जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनने वाला, 25/8। यहाँ कितना बनना है आपके पास, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो आपके पास यहाँ कितना बनने वाला, +15/4x प्लस 25/8। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में एक आपका 8 आ गया, एक 4 आ गया, ऐसे केस में क्या करते हैं, एलसीएम कर दो, उससे मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो फिर उससे मल्टीप्लाई करो। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8, तो किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 8। तुम्हारा पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, फाइनल पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइनल पॉलिनोमियल, यहाँ कैपिटल एक्स का यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिख देना आप लोग फाइनल पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइनल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 8x स्क्वायर, तो यहाँ पर जब 8 से मल्टीप्लाई तो 4 2 ज़ा 8, ये बन गया 30x, और यहाँ तो पूरा 8 से 8 कट गया, तो आपके पास ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक। कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक, तुमने ऐसे इसको सॉल्व करना है। आप लोग चाहो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ पी ऑफ एक्स, अब अगर आप लोग यहाँ तक भी छोड़ोगे ना तो वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिखने का तरीका होता है, बस हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, बस लिखने का तरीका होता है उसको हम फॉलो करते हैं, बाकी आप यहाँ तक भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ लास्ट क्वेश्चन को, फिर इसके साथ हम 2025 के सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। जो आप लोगों को क्वेश्चन कहे हैं उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना आप लोग। स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी सेम आपके पास है, बस इतना फर्क है जो आपके जीरोज हैं वो आपके रेसिप्रोकल है। तो पहले सॉल्व करते हैं, आर ऑफ एक्स 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले तो हम, ठीक है, फैक्टर आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो इसके, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें फैक्टर करने के लिए। 4 माइनस 1x-1, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस का 1, 4 कॉमन, x कॉमन, x प्लस 1, नेगेटिव 1 कॉमन लोगे आप, तो यहाँ पर x प्लस 1, x प्लस 1, 4x प्लस 4x माइनस 1, तो x कितना आपका आ गया, x आ गया 1, इसको x1 मान लो, ठीक है, हम लेट कर रहे हैं, इसको लेट कर लेते हैं, और x2 कितना मान लेते हैं, x2 मान लेंगे 1/4, नेगेटिव होगा, ठीक है, इक्वल्स टू में जीरो लेते चलेंगे, इक्वल्स टू में जीरो लेके चलेंगे, तो हमारे पास अल्फा क्या होने वाला है, अल्फा मान लेंगे 1/x1, यानी अल्फा आपका माइनस का 1 होने वाला है, और बीटा मान लेंगे क्या चीज़, बीटा मान लेंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/x2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय व्हाट, p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x, पॉलिनोमियल कैसे दिखाते हैं, पॉलिनोमियल को दिखाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपका आ गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ोगे -1 + 4, यहाँ पर आपका x आ गया, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 3 बचता है आपके पास 3x, यहाँ कितना बचता है -4, तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, और यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ आ नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट आपका आंसर ये मिल चुका है, डायरेक्ट आंसर, तो यहाँ कुछ करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है, बस ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम में बॉक्स बना देना, बॉक्स बना देना, ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, हमारा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जीरो, जिसके क्या है रेसिप्रोकल है इस वाले के, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमने
तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 2025 के। जो क्वेश्चन आप लोगों को बोले हैं उनको आप लोग खुद से ट्राई करना। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पर हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय और पढ़ते रहिए।